गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद। गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा विजन 2047 पर प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग। सभी सेक्टर से लेंगे सुझाव। विकास रोड मैप तय करने पर रहेगा खास फोकस। मनरेगा पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। कहा अब जरूरतमंदों को मिलेगा 125 दिन काम। जनता में भ्रम फैला रही कांग्रेस। राम रहीम पर बोले इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगी बीजेपी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पानी और राजधानी के मुद्दे पर सरकार निष्क्रिय। केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे अधिकारों का हनन। चचेरी बहन और जीजा ने किया 4 साल के मासूम का कत्ल। तांत्रिक क्रिया के नाम पर दी मासूम की बलि। पुलिस ने 5 महीने बाद सुलझाई गुत्थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में स्विफ्ट कार से खतरनाक स्टंट। सोसाइटी के बाहर कार को गोल गोल घुमाया। कार की खिड़कियों पर लटके दिखे 3 युवक। कुरुक्षेत्र में पत्नी का कत्ल करने के बाद पति ने की खुदकुशी। पत्नी पर लगाए अवैध संबंधों के इल्जाम। पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए होती थी बातचीत। नेशनल हाईवे 44 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 3 दोस्तों की मौत। का भरोसा प्यार से परोसा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी। माँ का भरोसा प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में हुई 2 पक्षों के बीच भिड़ंत के साथ, जहां 2 पक्षों में गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस को अब तक इस पूरे मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। तो 2 पक्षों के बीच जो है ये पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। गाली गलौज से विवाद बढ़ा और बढ़कर पत्थरबाजी में बदल गया। एक दूसरे पर लोग पत्थर बरसाने लगे और इस पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें पत्थरबाजी करते लोग नजर आ रहे हैं। सड़क से उठा कर पत्थर मारे जा रहे हैं और इस पत्थरबाजी में बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस इंतजार कर रही है शिकायत मिलने का। नेहरू कॉलोनी का ये मामला है जहां 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी होती नजर आई है और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये जो स्थिति है ये हिंसक हो चुकी थी। लोग आक्रामक हो चुके थे कि सड़क पर से उठा कर पत्थर मार रहे थे एक दूसरे पर। चोट मारी है। ये तस्कर है, इनका इलाज करे सरकार। हमारी मांग ये है। तो पुलिस नहीं आती क्या यहाँ पर? पुलिस आती है तो कार्रवाई भी करती है। ये मतीम का लड़का जो ये जक्कड़ भाई है जो उसका लड़का कई जगह इन पे केस भी चल रहे हैं। कई थानों में इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं। सुना है कल भी इन पर 48 में केस हुआ कोई। ये तस्कर है जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। झगड़े का क्या रीजन है उसके पता लगाया जा रहा है। जैसे कोई पता लगता है आप कोई भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आगामी कार्रवाई होने के लिए। सर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नशा बिकता है जिसका विरोध किया था। भाई अभी पुलिस के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या बात है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जैसे कुछ पता लगता है उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तरफ से पत्थरबाजी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या ये पूरा मामला है? क्यों ये लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं और क्या पुलिस की प्रतिक्रिया अब देखने को मिल रही है इस पूरे मामले पे? अनिल, सुन पा रहे हैं आप? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी होती नजर आई है। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि नशा तस्करी को लेकर जो है ये विवाद हुआ था। नशा तस्करी के कुछ लोग इस पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि इस मामले में जांच की जा रही है। किसी भी तरफ से शिकायत नहीं आई है। क्या ये पूरा मामला है, इसको लेकर जांच की जा रही है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जिनमें लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं और इस पत्थरबाजी में कई लोग भी घायल हुए हैं।
अब ये नशा तस्करों पर पत्थरबाजी की गई है लोगों की तरफ से, या फिर ये दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, इसको लेकर पुलिस कहती है कि जांच की जा रही है। क्या ये पूरा मामला है, इसको स्पष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, पता लगाने का काम किया जा रहा है। तो अनिल, क्या ये पूरा मामला है, क्या ये विवाद है? जिस तरह से नशा तस्करी के इल्जाम भी सामने आ रहे हैं, क्या पुलिस की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये क्या पूरा मामला है। तो वहीं सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मनरेगा और राम रहीम की पैरोल पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर राम जी योजना बनाई गई है। मजदूरों को इस योजना के तहत 125 दिन काम मिलेगा। वहीं राम रहीम की पैरोल को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही इस विषय को देखेगी। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगी। कांग्रेस जानबूझकर पैरोल को मुद्दा बना रही है, बड़ौली का ये कहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी में भ्रम फैला रही है। भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले, जी राम जी की योजना में कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, इससे फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब और कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सकेगा। कई ऐसे प्रांत भी इस योजना में पकड़ में आए थे जब केंद्र से जांच हुई, जो 80 साल से ऊपर के लोगों को उसमें शामिल किया गया। बहुत सारे जो जिनकी मृत्यु होगी उनको भी उसमें शामिल। अध्यक्ष जी, विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है बड़ा राम रहीम को लेकर कि बीजेपी सरकार राम रहीम पर भी इतनी मेहरबान क्यों है, बार बार पैरोल क्यों दी जा रही, जबकि कोई आम नागरिक पैरोल के लिए धक्के खातों से पैरोल नहीं दी जाती, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल है, लेकिन बार बार उसे ही पैरोल क्यों? ये इस प्रकार के विषय जो है कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये सारा कानून से जुड़ा हुआ विषय है। और कानून के विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस बयानबाजी करती है, तो कांग्रेस को क्यों लगाव है इन चीजों से उठाने में, वो तो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन हम इन सब चीजों से बचते हैं और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो निर्णय करती है हम उस पर कोई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करते। कोर्ट का काम है, कोर्ट ने अपने आप जिसको पेरोल देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितने दिन, वो सब कानूनी प्रक्रिया है, उसमें कोई भी सरकार का रोल नहीं होता। जो कोर्ट में केस चलागा वो कोर्ट अपने आप तय करता है, ये सारा विषय कोर्ट का है। लेकिन कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जब भी कोई सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार के फैसले आते हैं वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और हम तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और सांसद वरुण मुलाना जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे, जिन्होंने कहा कि हरियाणा के हकों को लेकर भाजपा सरकार चुप है, केंद्र और राज्य मिलकर अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी बिहार तो कभी पंजाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सक्रिय नजर आते हैं और पानी और राजधानी के मुद्दे पर भी सरकार निष्क्रिय है। SYL पर हरियाणा की कोई पैरवी नहीं हुई। खेलों में 50% हरियाणा का योगदान है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं कांग्रेस सांसदों की ओर से और इसी को लेकर सवाल किए गए हैं। साथ ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर हरियाणा के हकों का जो है हनन करने का इल्जाम लगाया है। कभी तो कहते हैं कि बिहार से उनका बड़ा गहरा नाता है, कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हितों की जब बात आती है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है। पहला उदाहरण आपको सबको पता है, पानी को लेकर और राजधानी को लेकर कितना हमारे हकों का
हनन किया जा रहा है SYL की सारी बात बाद में मैं थोड़ा खोल के विस्तार से बताऊंगा। SYL का फैसला हमारे हक में है, उसका तो आगे कोई काम बढ़ाया नहीं, केंद्र सरकार से कोई पैरवी करी नहीं गई, समय भी नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी से मिलने जब से ये फैसला आया है। ऊपर से पंजाब ने भाखड़ा का पानी भी हमारा जब आधा कर दिया तो सेंटर में जाके पैरवी नहीं करी हरियाणा किसी भाजपा के नेता ने, हम ही सांसद गए थे बात उठाने। राजधानी का आपको पता है, चंडीगढ़ में आपकी विधानसभा बनने की जगह तक भी सरकार ने प्रस्ताव, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। आप अपनी विधानसभा भी नहीं बना सकते चंडीगढ़ में, तो राजधानी और पानी का तो आपको पता ही है। पहला उदाहरण, आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है, भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भरने का कार्य किया। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के, और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। हर प्रदेश की, भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं, और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। तो उधर फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 32 साल की कविता की जांघ से फोड़ा फूटने पर एक गोली बाहर निकली, जो करीब 20 साल पहले स्कूल के समय में लगी थी। कविता को उस वक्त लगा था कि किसी ने पत्थर मारा है और मामूली जख्म भर गया, लेकिन सालों तक कोई परेशानी भी नहीं हुई और हाल ही में जांघ में फोड़ा उभरा, जिसके बाद घरेलू इलाज किया गया, एक लेप लगाया गया और गोली बाहर निकल आई। डॉक्टरों के मुताबिक गोली की रफ्तार कम होने की वजह से वो शरीर में फंसी रही। महिला पूरी तरह स्वस्थ है और परिवार इस घटना को एक चमत्कार मान रहा है। 20 साल एक संख्या आ गई है, टाइम नहीं बता सकते। वो तो आप ऐसे कह सकते हैं गोली लगी, दीवार में फंस गई और फिर धीमे धीमे काम होते रहे, हिलती रही, कभी चांस हुआ तो बाहर आ गई। ऐसा ये हुआ कि इनकी जैसे अगर वो बहुत डीप गई होती तो शायद ना निकल पाती, 2-3 सेंटीमीटर अंदर कहीं रही होंगी तो वहाँ पे एक गांठ बन गई होगी और उसके बाद फिर वो कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो जो स्किन और गोली के बीच का जो रास्ता है वो गल गया होगा, तो एक रास्ता बन जाता है, उससे वो फिर वो हिल के अपने आप। यमुनानगर के प्रताप नगर कस्बे में घरेलू विवाद उस समय हिंसक हो गया जब परिवार के ही कुछ सदस्यों ने महिला